आज हमारे सामने है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर। जैसा कि आपको पता है हम लोग पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। लोग जितने भी इससे पीछे वाले जितने भी ये सब ऑपिक मटेरियल डिफ्यूजन फिर जो सैचुरेटेड ये सब जितने भी थे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लोग। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से जो बचा था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी इसके कंसेप्ट होते हैं उन सबको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे लोग, जानेंगे लोग। अगर पार्ट 1 नहीं दिखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले हम लोग इस लाइन को समझते हैं लोग, जो बहुत बेसिक पॉइंट यहीं से आपसे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट जरूर, ये नोट्स में पहले आप लिख लीजिएगा डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। तो देखिए डिसोल्यूशन जो होता है, डिसोल्यूशन मीन्स जितने भी हम लोग सॉल्यूशन, देखिए जैसे कि सॉलिड जो होता है वो वाटर में क्या मिक्स हो सकता है। और ऐसे सॉल्यूशन हम लोग जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में देखे थे लोग कि कुछ ऐसे सॉलिड्स थे जिसके बहुत आसानी से वो डिसॉल्व हो जाते थे लोग। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं लोग, शुगर क्या है, सॉलिड है, वो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जा रहा था। कुछ ऐसे डिसोल्यूशन भी जानेंगे लोग, ऐसे कुछ सॉलिड जैसे कि मीन्स सॉलिड पार्टिकल जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, उन सब को हम लोग देखा जाएगा। तो क्लियर समझिएगा। देखिए कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, सम नॉट एज द डिसॉल्व। कुछ ऐसे हम लोग जानते हैं लोग, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। लेट्स से तो परफॉर्म कुछ एक्टिविटीज हम लोग इसको प्रूफ करते हैं लोग और समझते हैं लोग, जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। जैसे कि कोई भी मीन्स यहाँ पर ये आपको डाउट क्लियर रखना है, मीन्स कोई आपको डाउट नहीं रखना है कि कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। उन सब का एग्जाम्पल भी लिया जाएगा, देखा जाएगा। पहले एक्टिविटी आप 10 ओपन कर लीजिए और देखते हैं लोग क्या एक्टिविटी 10 में कह रहा है। 3 टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब इसको कहते हैं, यहाँ पर ये जो बनाया है उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ठीक है, उसको तीन ले लिया, एक ले लिया, दो लिया, आप इमेज में देख सकते हैं। फिल किया उसमें हाफ हाफ वाटर, देख सकते हैं हाफ वाटर कुछ फिल किया है जिसका नाम 1 2 3, दोनों का मीन्स पहला का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। कुछ ऐसे कह सकते हैं जो टी स्पून होता है, जैसे कि कह सकते हैं चम्मच कहते हैं उसको, चलाने वाला होता है, डिसॉल्व करने वाला, उसको आप ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको साल्ट ले लेना है। ठीक है, साल्ट टेस्ट में ले लेना है। पहला टेस्ट यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग क्या लेते हैं लोग, लिख लेते हैं लोग, साल्ट लिए हैं लोग। क्लियर है, जो इसका फर्स्ट वाला नेम है उसमें साल्ट हम लोग लिए हैं लोग। सेकेंड में देखिए क्या करते हैं लोग, सैंड ले लेते हैं लोग, यहाँ पर मैं सैंड लिख दे रहा हूँ। इसमें हम लोग सैंड मीन्स बालू ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या करते हैं लोग, कुछ शुगर्स ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये क्लियर रखना है, पहला में हम लोग क्या रखे थे लोग, पहला में हम लोग साल्ट को रखे थे, और दूसरा में जो रखे थे लोग वो हमारा था सैंड, और थर्ड का बात करें तो वो था शुगर। तो ये क्लियर रखना है। यहाँ पर नाम भी आपको दे दिया। अब देखिए ये मैं प्रीवियस अब पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें मैं बताया था सॉल्युबल कुछ होते हैं, इनसॉल्युबल क्या होता है, सॉल्युबल क्या होता है, इस सब को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं लोग कि सॉल्युबल कौन हो पा रहा है और कौन नहीं हो पा रहा है। ध्यान से देखिएगा, पूरा फोकस लगा कर देखिएगा, क्योंकि एक्टिविटी ऐसे क्वेश्चन आपसे कम से कम प्रैक्टिस किया जाता है, कर लीजिएगा तो बहुत बेनिफिट होगा। कुछ एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जो सैंड होता है बालू, वो इनसॉल्युबल है कि सॉल्युबल है। ठीक है, तो देखिए मैं साल्ट को इसमें मिक्स किया, तो ये जब डिसॉल्व हुआ तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे तो फर्स्ट पूरे कंप्लीट साल्ट जो होगा डिसॉल्व हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन मीन्स सेकेंड केस में आप देखेंगे जो सैंड है वो वहाँ पर मिक्स करिएगा, थोड़ा देर के बाद देखिएगा जो सैंड होगा वो थोड़ा नीचे आकर वहीं पर, बट वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। थर्ड में देखते हैं लोग, थर्ड में भी मिक्स किए हैं लोग कुछ देर, वहाँ पर देखते हैं लोग तो जो मीन्स जो शुगर था वो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या समझे, जो ये आप कह सकते हैं कि जो साल्ट है और शुगर है बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जा रहा है वाटर में, और वहीं बात करें सॉल्युबल मीन्स इनसॉल्युबल, जो साल्ट है वो इनसॉल्युबल है। तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप ये जान गए कि जितने भी मीन्स कह सकते हैं जितने भी मीन्स कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो ये आपको क्लियर रखना है। किस लिए यहाँ तक आपको क्लियर है, ये हम लोग एक्टिविटी से प्रूफ भी कर पाए लोग, जैसे कि हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में ही पढ़े थे लोग कि डिसॉल्युबल। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ जो सॉलिड्स होता है वाटर में, कुछ सॉल्युबल भी होते हैं, कुछ सॉल्युबल्स नहीं भी होते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिविटी से प्रूफ कर दिए मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं लोग क्या दिया है, सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये अगर कंसेप्ट आप समझ लेते हैं तो आपको
अभी मीन्स 7th 8 आप 9 में जाइएगा तो उस वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पढ़ना रहता है। सॉल्वेबिलिटी क्या होता है 9th में बहुत बेसिक बन जाता है, एक आपको टॉपिक उठाकर दे देता है एग्जाम्पल के साथ, उसमें मीन्स बनाना रहता है। तो अगर अभी आप समझ जाइएगा तो बहुत आसानी से आप क्लियर कर लीजिएगा। मीन देखिए सॉल्वेबिलिटी क्या होता है, पहले इसको हम लोग देखते हैं लो, उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे लो सॉल्युबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी देखते हैं लोग क्या है, और फिर नेक्स्ट पेज में देख लेंगे सॉल्यूटेड क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम। अब देखिए क्या कह रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कुछ मैक्सिमम अमाउंट, जैसे कि वाटर ले लेते हैं एग्जांपल में, आपको उसी तरह मीन्स उस तरह समझाने के लिए आपको दे रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। पहले तो आपको डिफाइन क्लियर रखना है। कुछ मैक्सिमम अमाउंट होता है, मीन्स कम से कम अमाउंट होता है जो वैसा सब्सटेंस को मीन्स क्या करे, डिसॉल्व कर ले एक गिवन वॉल्यूम जो वाटर का रहे। जैसे कि एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है, कोई भी ग्लास ले लो, इसमें आप हाफ वाटर ले लीजिए। वाटर का वॉल्यूम कितना है, हाफ वाटर है। ठीक, अब इसमें आप क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। कम से कम आप जितना मीन्स इतना मीन्स जितना आप इसका वॉल्यूम है वाटर का यहाँ तक, ठीक है, मेरा यहाँ तक आप देख सकते हैं हाफ वाटर लिए, उतना हाफ क्या करते हैं, शुगर ले लेते हैं। तो वो क्या डिसॉल्व कर पाएगा, अगर हल्का इस मीन्स वॉल्यूम से हल्का कम लेंगे यहाँ तक इससे आधा, इसमें अगर वाटर में डालते हैं तो उस वक्त मिक्स करिएगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। बट वाटर मीन्स शुगर आप क्या करिएगा इसमें, जो वाटर का मीन्स जो कह सकते हैं वाटर का जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा ले लेते हैं शुगर को, तो वो कभी भी डिसॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इससे क्या समझिए, कुछ ऐसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या लेते हैं लोग, हम लोग शुगर ले लेते हैं लोग। ठीक है, या फिर साल्ट ले लेते हैं लोग, वो मीन्स डैट कैन बी डिसॉल्व, वो हो सकता है डिसॉल्व। ठीक है, बहुत आसानी से एक गिवन जो वॉल्यूम होता है वाटर का, तो वाटर का वॉल्यूम आपको बताएं, इसमें हाफ हम लोग वाटर ले लेते हैं लोग, और इसके मीन्स वाटर के इनसाइड में इतने में हम लोग शुगर डालते हैं लोग, तो ये डिसॉल्व हो जाता है अगर वाटर का वॉल्यूम के इनसाइड रहे तो। ठीक है, बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर यहाँ तक है, आप देख सकते हैं हाफ है, इसके अंदर जितना भी मीन्स इनसाइड वाटर के अंदर जितना भी क्या करेंगे आप शुगर ले लेंगे तो वो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। और उससे ज़्यादा अगर अमाउंट में क्या करते हैं, अगर शुगर ले लेते हैं तो वो शुगर क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो वही आपको बताता है कि उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। डिफाइन क्लियर है, उस सब्सटेंस को मीन्स वाटर में वैसे ही आपको कह रहा है कि डिफाइन आपको क्लियर रखना है। शॉर्ट डिफाइन हो गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डेट कैन बी डिसॉल्व हो सकता है एक गिवन वॉल्यूम में। ठीक है, गिवन वॉल्यूम में मीन्स बहुत आसानी से हो सकता है। एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है, लेट्स प्रूफ फ्रॉम एक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखते हैं एक बुक का आपका लैंग्वेज कह सकते हैं, बुक से आपको कुछ एक्टिविटी दिया है, उस एक्टिविटी को समझते हैं लो जिससे क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी 11 ओपन कर ले, टेक अ ग्लास, एक ग्लास ले लेते हैं लो, जो इस इमेज में आप देख सकते हैं जो ग्लास लिया गया है। ठीक है, उसमें हाफ कुछ फिल्टर्ड वाटर ले ले, आधा वाटर ले ले। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो उसमें का शुगर लिया गया है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताया हूँ पहले, उसमें शुगर आपको ले लेना है। ठीक है, एज वेल। ठीक है, उसमें जितना मीन्स वाटर का जो वॉल्यूम है उससे कम ही आपको क्या करना है, शुगर ले लेना है, या उतना भी ले सकते हैं जितना उसका वॉल्यूम है, जो शुगर का डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है द शुगर डिसॉल्व, तो वो अगर आप मीन्स ये वाटर में बताया हूँ, ये वाटर के इसके मीन्स इनसाइड में आप क्या करते हैं, कोई शुगर अगर डालते हैं डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। बट ये जो वाटर का मीन्स हाफ हम लोग ग्लास में लिए थे लोग, और मीन्स वाटर से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं लोग, चीनी को डाल देते हैं लोग, शुगर को कह सकते हैं। अगर वहाँ पर डाल देते हैं तो वो क्या होता है, उस वक्त आप देखेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, कितना भी आप मिक्स करिएगा तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वो कैसे मीन्स होगा वो डिसॉल्व, वो भी हम लोग जानेंगे लोग। देखिए उसके बाद पहले यहाँ पर करा नॉन एडेड अनदर द हाफ ऑफ शुगर, फिर इसके बाद आधा तो कम से कम चम्मच आप मीन्स कह सकते हैं, आधा जो ग्लास में आधा वाटर था इतना आधा ले लेते हैं, इसके मीन्स जो कंसंट्रेशन है उसका वाटर ले मीन्स जो शुगर होता है उसको आप ले लेते हैं। ठीक है, उसको भी डिसॉल्व करिएगा तो उस विल हो सकता है जितना वाटर का मीन्स जो कह सकते हैं कैपेसिटी वो डिसॉल्व कर देगा। उसके बाद देखते हैं क्या करा, कीप ऑन द एडिशन शुगर हाफ ऑफ, फिर आधा क्या करते हैं लोग चम्मच से, फिर आधा कम से कम डिसॉल्व करते हैं लोग। आफ्टर एट वेरी वेरी हाई मीन्स एडिशन, वही आपको बताना चाह रहा है जो मैं आपको बताया हूँ। आफ्टर द एडिशन कुछ ऐसे पार्टिकल्स अमाउंट ऑफ शुगर, जैसे कि आप कह सकते हैं कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत आसानी से वो डिसॉल्व हो जाएंगे।
बहुत आसानी से वो डिसॉल्व हो जाएंगे। बट विल ऑब्जर्वेशन, अगर आप क्या करते हैं ग्लास में वाटर, में बता रहा हूँ बार बार, देखिए वाटर जो होता है, इस वाटर से ज्यादा आप क्या करते हैं शुगर ले लेते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर वही वाटर जितना दिया गया है, वाटर मेरा आधा ग्लास है, इसके इनसाइड में आप क्या करते हैं कोई भी मीन्स शुगर ले लेते हैं या साल्ट ले लेते हैं तो वो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं लोग, एक बहुत अच्छा आपको क्लियर भी डिफाइन एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करवा रहे हैं। डिफाइन जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है दैट कैन बी डिसॉल्व हो जाता है एक गिवन वॉल्यूम को, मीन्स वॉल्यूम का वाटर जो होता है उससे बहुत आसानी से वो डिसॉल्व हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है उसको हम लोग समझते हैं लोग, वही सेम टू सेम जो मैं आपको बताया हूँ वही कर रहा है जो एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी से कह रहा है आपसे, मीन्स एक्टिविटी में जो पढ़े हैं हम लोग उसमें कह रहा है ऑल्सो वी विद जो हम लोग प्रूफ किए हैं लोग, ठीक है, एडिशन कुछ कॉमन साल्ट लेकर। और वो जैसे कि मैं आपको बताया हूँ उसमें एक्टिविटी में आपको क्या हाफ वाटर जो ग्लास है उसके आधा पानी लिया था, ठीक है। आप ये घर पर एक्टिविटी कर सकते हैं, इसके जगह पर शुगर के जगह पर वहां पर आप साल्ट लेकर वो ट्राई आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सॉल्यूशन ऑब्टेन करता है इन द अबव एक्टिविटी कांट बी डिसॉल्व मोर शुगर। अगर उसमें हम लोग जैसे कि आपको बताया है एक ग्लास है उसके वाटर से ज्यादा हम लोग चीनी उसमें ऐड कर देते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं करेगा। वही आपको बता रहा है सॉल्यूशन ऑब्टेन अबव मींस अबव द एक्टिविटी कांट बी डिसॉल्व, जो एक्टिविटी में आपको बताया गया उससे अगर आप ज्यादा शुगर को ले लेते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं करेगा। तो अगर ये आपको ब्रेन में उठता होगा सवाल कि अगर वो मीन्स क्या करते हैं हम लोग एक ग्लास में वाटर यहाँ तक ले लेते हैं लोग, ठीक है, वाटर हाफ ग्लास का वाटर ले लेते हैं लोग, मीन्स जो ग्लास में आधा ग्लास कह सकते हैं वाटर ले लिए लोग, इससे अगर मीन्स कह सकते हैं यहाँ तक मैं शुगर को डाल देता हूँ, मीन्स वाटर का यहाँ है मीन्स यहाँ तक आधा ही वाटर है, उससे ज्यादा हम शुगर को मिक्स कर देते हैं तो वो कैसे हम लोग मिक्स मीन्स कैसे कह सकते हैं कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, तो उसको हम लोग जानते हैं लोग। देखिए सॉल्यूशन विच can't be dissolved more amount of given substance at the temperature at a given temperature। देखिए वही मैं आपको बताया हूं एक सब्सटेंस, ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि ये डिफाइन आपसे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें ये डिफाइन पूछा गया तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब अगर हिंदी समझ लीजिएगा तो बहुत आसानी से इसका डिफाइन अपने वर्ड में कर सकते हैं। देखिए एक ग्लास ले लिए लो, जैसा कि अभी मैं बताया हूं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आधा ग्लास कम से कम वाटर ले लेते हैं लोग और क्या करते हैं लोग भर कर चीनी ले लेते हैं लोग, ये शुगर ले लेते हैं, ये साल्ट ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो वो आप डिसॉल्व करेंगे तो वो कभी मिक्स होगा, कभी भी नहीं मिक्स होगा। अगर वही क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एक बर्नर ले लेते हैं लोग और यहाँ से आप हीट इसको देते हैं, हीट देंगे तो ये बहुत आसानी से क्या होगा शुगर जो होगा वो देखेंगे कि धीरे धीरे पिघल कर वाटर में धीरे धीरे मिक्स हो जा रहा है और वहां से बहुत आसानी से वो मिक्स हो जा रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल एक लेते हैं, देखिए आप मिठाई देखे होंगे, ठीक है, मिठाई जो बनाया जाता है तो उस वक्त देखिएगा जो कह सकते हैं मिठाई बनाने वाला होता है वो क्या करता है हल्का चीनी कह सकते हैं हल्का मीन्स वाटर डालता है और इसमें बहुत कम से कम 2 से 3 4 5 किलो शुगर को ऐड कर देता है। वो देखते हैं अब हीट देता है तो वो शुगर बहुत आसानी से क्या हो जाता है सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाता है, तो बहुत आसानी से वो चेंजिंग जो होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आपको क्लियर है यहाँ तक? कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं जिससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मीन्स वहां पर कवर कर लिया जाएगा। इफेक्ट टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी, देखिए इफेक्ट क्या है, क्या उसका प्रभाव है, टेम्परेचर तो हम लोग दिए लो, सॉल्युबिलिटी का देखेंगे लोग क्या प्रभाव है, कुछ ऑन द increasing temperature that is the heating solution to solubility a substance generally increase the means the given volume of the water is larger the substance like a dissolved water heated। जैसे कि हम लोग इस डिफाइन से ही क्लियर किए हैं लोग, वो जो एग्जांपल आपको दिए हैं वही आपको इसमें कह रहा है। अगर हम लोग सॉलिबिलिटी को मीन्स अगर सॉलिबिलिटी आप जानते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम होता है वाटर से ज्यादा आप मीन्स क्या सब्सटेंस ले लेते हैं, आधा ग्लास वाटर से ज्यादा कोई चीनी ले लेते हैं या साल्ट ले लेते हैं, उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको हीट देना पड़ता है। उस वाटर को आप यहाँ पर क्या करेंगे डिसॉल्व करने के लिए कैन वी हीट अगर देंगे तो वो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है। एक लेते हैं लोग फॉर मीन्स इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी को अंडरस्टैंड मीन्स समझते हैं लोग, समझने का प्रयास करते हैं लोग, एक एक्टिविटी जो आपके बुक में दिया गया है इसको देखते हैं लोग क्या कर रहा है। टेक इक्वल वॉल्यूम वाटर जो है वो सेपरेटेड ग्लास ऑफ मीन जो ग्लास का कह सकते हैं एक ग्लास ले लिया गया, जैसे कि आपको एक्टिविटी में मैं बता रहा हूँ, एक ग्लास को ले लेना है, उसको हीट मीन्स उसमें वाटर देंगे ऑन द कह सकते हैं उसमें जैसे कि कोई भी ऐड कर सकते हैं, साल्ट भी कर सकते हैं या शुगर भी कर सकते हैं,
कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2 ग्लास लिया गया, मीन्स जो साल्ट है वो ऐड किया गया इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, शुगर को डिसॉल्व किया गया, जो शुगर है उसको डिसॉल्व किया गया, एक मीन्स जितना वाटर, मीन्स आप ग्लास में वाटर लिए थे उससे ज्यादा। देखिए कहना चाह रहा है एक्टिविटी, यहाँ से देखेंगे 2 ग्लास इसलिए कहना चाह रहा है, आप दोनों ग्लास में क्या करेंगे, दोनों ग्लास में आप चीनी ले लेंगे, मीन्स शुगर ले लेंगे या साल्ट ले लेंगे। एक ग्लास रहेगा उसमें कह सकते हैं आधा ग्लास, मीन्स बड़ा कोई चीज लेकर वहां पर आप आधा ग्लास उसमें हल्का पानी ले लेंगे, और उसके बाद दोनों ये शुगर को आप ऐड करेंगे इस मीन्स इस ग्लास में, तो बहुत आसानी से आप हीट देंगे तो वो मीन्स डिसॉल्व करेगा। तो वही आपको बता रहा है, वो दोनों को कह सकते हैं डिसॉल्व करेगा, तो वो डिसॉल्विंग में टाइम लेगा, मीन्स डिसॉल्व आप हैंड से करना चाहिएगा, बस मिक्स करेगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। फाइंड विथ जो मोर ऑफ अमाउंट ऑफ शुगर गॉट इट डिसॉल्व, तो उस वक्त अगर आप क्या करते हैं, हीट देते हैं तो वो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। यू विल विद फाइंड द अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व ऑन हीट, तो जैसा कि आपको बताया है, अगर हीट उसको देते हैं वाटर को, तो वो क्या करेगा, मीन जो शुगर होगा बहुत आसानी से उसको डिसॉल्व कर देगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। दिस सो डैट इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, जितने भी मीन्स कह सकते हैं दिखे हम सब्सटेंस, कोई भी उसमें आप जनरली उसके जगह पर अभी हम लोग पढ़े लोग उसमें ग्लास में क्या शुगर लिया जा रहा है, आप साल्ट लेकर ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रखना है। और उसमें क्या करेंगे, एक जैसे कि यहाँ पर बता रहा है डिसॉल्विंग वाटर जनरली इंक्रीजिंग, जैसे जितना जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतना जल्दी जल्दी मेल्टिंग होने लगेगा वो सॉलिड पार्टिकल। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं लोग क्या आपको बताना चाह रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो डिसॉल्यूशन, यहाँ पर देख लेते हैं डिसॉल्यूशन जो लिक्विड में, लिक्विड इन वाटर। अब देखिए जैसा कि हम लोग पहला क्या जाने लो कि सॉलिड को कैसे लिक्विड में मीन्स लाएं, मीन्स वाटर जो होता है उसमें कुछ सॉलिड्स होते हैं जो डिसॉल्व भी हो जाते हैं, अगर उससे ज्यादा ले लो तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है। जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे लोग कि कुछ सॉलिड्स होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, कुछ सॉलिड्स होते हैं जो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। उसमें यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट आपके साथ आया है कि डिसॉल्यूशन जो ऑफ लिक्विड इन वाटर, ठीक है। डिसॉल्यूशन जो होता है कुछ ऐसे वाटर जो हो गया, ये तो वाटर जो खुद एक लिक्विड है, उसमें कुछ ऐसे लिक्विड्स मिक्स करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। कुछ लिक्विड अगर वाटर में मिक्स करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ लिक्विड्स होता है उसको वाटर में डिसॉल्व करिएगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्लियर समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो हम कुछ लिक्विड्स आर सॉल्युबल, कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जैसे कि अभी बताया सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो डिसॉल्युबल होते हैं वाटर में। सो हम कुछ अदर लिक्विड ले लेते हैं सॉल्यूशन इन वाटर में। लेट्स अ प्रूफ, एक्टिविटी के साथ समझते हैं लोग, क्लियर हो जाएंगे लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को समझ आ जाएगा। तो जैसे कि आपको पहला तो ये कंसेप्ट दूर मीन्स कन्फर्म रखना है कि जो जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो कुछ सॉलिड्स होते हैं जो मीन्स डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ सॉलिड्स होते हैं जो नहीं डिसॉल्व होते हैं। उस तरह भी लिक्विड में भी होता है, जो लिक्विड होता है कुछ लिक्विड्स होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ लिक्विड होता है जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो चलिए एक्टिविटी आप यहाँ पर ध्यान देखिएगा। एक्टिविटी 13 को आप ओपन करिए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लिया है, यहाँ पर ये दोनों लिया है, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। मार्क ऑन द 1 2, यहाँ पर 1 और 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, फिल ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में आधा आधा ग्लास मीन्स आप मीन्स जो ग्लास है मीन्स टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या कर सकते हैं, आधा आधा वाटर को ले लीजिए, मिक्स करिए एक मीन्स चम्मच से मिक्स करिए लेमन को। लेमन हमारा क्या है, यहाँ पर लिखते हैं लोग लेमन, इसमें हम लोग 1 में मिक्स किए लो। लेमन हमारा क्या है, लिक्विड है, क्लियर है, लिक्विड है तो उसको हम लोग मिक्स कर लिए लो 1 में। नेक्स्ट देखते हैं लोग जो लेमन जूस है उसको मिक्स किए लो, तो वो देखिए 1 में हम लोग मिक्स कर दिए लो। उसके बाद देखिए सेकेंड में क्या कर रहा है, सेकेंड में आप कुछ वायल ले लेते हैं, मस्टर्ड वायल कहते हैं, कोई भी वायल आप ले लीजिएगा, उसको आप मिक्स करिएगा, ठीक है। चम्मच से आप मिक्स करिएगा दूसरा नंबर में। पहला में आप लेमन को मिक्स किए, दूसरा नंबर में वायल को मिक्स किए। अब इसमें आपको क्या लगता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप, इसमें दोनों में आप क्या ऑब्जर्व करिएगा, कौन डिसॉल्व होगा कौन डिसॉल्व नहीं होगा। देखिए आप क्या कर रहा है, वी विल सी दैट द लेमन जूस आर सॉल्युबल इन वाटर बट मॉस्टल इनसॉल्युबल। अब इससे आप क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पर क्या समझे, 1 में जो आप लेमन डिसॉल्व किए थे वो बहुत आसानी से क्या हुआ, वाटर में ही डिसॉल्व हो गया, आपको पता भी नहीं चला लेमन डिसॉल्व हो गया, मींस कुछ उसका पार्टिकल्स दिख नहीं रहा है। बट यहाँ पर आप सेकेंड में बात करिएगा, सेकेंड में वहां पर वायल कह सकते हैं, मॉस्टर वायल को हम लोग क्या कहते हैं मिक्स किए थे तो वो हमारा इनसॉल्युबल निकला।
ठीक है। तो इनसॉल्युबल और सॉल्युबल आपको बता चुके हैं क्या होता है। सॉल्युबल जो बहुत आसानी से वाटर में डिसॉल्व कर दे, और कुछ ऐसे इनसॉल्युबल जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनको इनसॉल्युबल कहते हैं। जो डिसॉल्व हो जाते हैं उनको सॉल्युबल कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है, लिक्विड होता है और वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस बताइए जो लिक्विड में मींस लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करवा लेता है। ये सब एग्जांपल आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लोग क्या कर रहा है। अब अगर मींस इसको आप मींस जैसे कि मोस्टर वायल देखे थे, तो मोस्टर वायल में यहाँ पर आप अगर कह सकते हैं मिक्सर आपके घर पर होगा, उसमें अगर ये वाटर को मिक्स भी करते हैं, वहां पर अगर कितना भी मिलाना चाहते हैं तो वो शुगर मींस जो इसमें का वाटर है और जो तेल है, ठीक है, जो मींस वायल है, ठीक है, उसको कितना भी डिसॉल्व करना चाहते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। आप कर ट्राई भी कर देख सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है गैस। जैसा कि हम लोग सॉलिड जान गए लोग कि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ सॉलिड्स होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं डिसॉल्व नहीं होते हैं। आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट है गैस। गैस में भी बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। देखिए कुछ गैसेस होते हैं इनडिसॉल्व इन वाटर, कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं वाटर में। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अगर डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कहा जाएगा ऐसे, डिसॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर का कुछ एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल आपको क्या लिखना है। सोडा वाटर, जो सोडा होता है वाटर में वो प्रेजेंट रहता है कह सकते हैं डिसॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गैसेस इन वाटर में। वो देखिए एक बोतल आप ले लीजिएगा मीन जिसमें स्प्राइट आप पीते हैं या थम्स अप पीते हैं, उसमें देखेंगे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो डिसॉल्व नहीं रहता है। सोडा के साथ आप कह सकते हैं सोडा जो प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, उसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाला जाता है, ठीक है, तो वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो पाता है। अब जब उसका बोतल का मीन्स कह सकते हैं उसका बोतल का ऊपर का ढक्कन खोलेंगे, उसको कह सकते हैं जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पर देखेंगे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है। लेट्स एक एक्टिविटी के साथ प्रूफ करते हैं, मीन्स एक्टिविटी पढ़ते हैं लोग जिससे हम लोग को क्लियर होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। देखते हैं लोग क्या कर रहा है एक्टिविटी में। एक्टिविटी में कह रहा है कि टेक आउट द सोडा, वाटर ले लीजिए, बोतल ओपन करिए, एक लिड्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको बताया हूँ वही आपको बताया जा रहा है इसमें। जैसे कि देख सकते हैं ये जो कह सकते हैं एक यहाँ पर क्या किया गया है, एक को सोडा ले लिया गया है, ठीक है। सोडा को देखिए क्या गया है, व्हाट हैपन यू, जब आप इसका अचानक इसका मीन्स जब ये ठंडा रहेगा उस वक्त इसको सेक कर मीन्स उसको हिलाकर आप उसको जब ओपन करिएगा, जैसे ही ओपन करिएगा तो उसमें से देखिएगा कुछ ऐसे मीन्स जिसमें जो सोडा होता है वो बाहर आ जाता है। कैसे आ जाता है, कुछ बॉबल्स गैसेस होते हैं जो कम आउट ऑफ द बोतल, बोतल के बाहर कैसे जो जैसे कि कह सकते हैं आप ट्राई भी कर सकते हैं अपने घर पर, कोई भी स्प्राइट बोतल ये सब थम्स अप ये सब का ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकर। तो वहां पर आप देखेंगे वो जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पर कुछ बॉबल्स निकलेगा, गैसेस निकलेगा। कीप द बोतल ओपन विदाउट लिड्स, ठीक है, विथ ऑफ द समटाइम्स, कुछ समय के बाद आप देखेंगे नोटिस करेंगे आफ्टर द सम टाइम बोतल विल बी स्टॉप कमिंग्स टू, जो बोतल होगा वो सिंपल सी बात है, जब वो यहाँ पर हम लोग इसका ढक्कन खोल देंगे तो वो थोड़ा देर के बाद इसको कुछ बबल्स निकलने के बाद वो रुक जाएगा, ठीक है। इट्स सो ऑल द गैसेस जो डिसॉल्व, जितने भी इस सोडा में जितने टाइप्स के मीन्स टाइप्स का तरीके से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड थे गैस, वो क्या हुए बाहर निकल गए। तो वो कह सकते हैं बहुत आसानी से वो बाहर निकल जाते हैं। इससे आप क्या समझते हैं, अगर वो डिसॉल्व रहता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता, वाटर से सोडा से वो बाहर नहीं निकल पाता। इससे क्या होता है आपको ये क्लियर होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है किसी भी मींस सोडा के साथ या स्प्राइट के साथ, आप उसमें देख सकते हैं। इसमें आपसे क्या कर रहा है इसको समझते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन गैसेस गेट इज द डिसॉल्व वाटर स्मॉल अमाउंट ऑफ, जैसे कि अभी बताया इसमें ऑक्सीजन गेट्स कुछ डिसॉल्व करना चाहते हैं स्मॉल मीन्स स्मॉल वाटर में, वाटर तो जो वाटर होता है उसमें डिसॉल्व होता है गैस, आपको पता है। जैसे कि आप कोई कह सकते हैं वाटर आप देखे होंगे उसमें जो वाटर में डिसॉल्व रहता है गैस, इसलिए तो कोई मीन्स जैसे कि जो फिश होता है वो क्या है ऑक्सीजन ले पाता है। तो वो यूज किया था ऑक्सीजन फॉर बाय द एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो यूज करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन। इससे हमारा क्लियर होता है कि कुछ ऐसे मीन्स कुछ ऐसे गैसेस होते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं वाटर में, कुछ ऐसे गैसेस होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। गैस लाइक हीलियम हो गया,
ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये सब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछा भी गया था पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, बहुत सारे अपलोड किया हूं, आप जरूर जाकर देखिएगा। उससे क्या होगा, आप वो अगर वीडियो देखेंगे तो उससे ये क्लियर होगा, बहुत सारा मीन सैंपल पेपर से आपसे क्लियर होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बहुत सारे सैंपल अपलोड कर चुका हूँ, आपको डायरेक्ट सर्च करना है साइंस सैंपल पेपर क्लास 6 बाय द एक्स्ट्रा लर्निंग एकेडमी, सारा आ जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गैसेस लाइक अ हीलियम, मीन्स वैसा मीन्स डिसॉल्व इन वाटर, वैसा गैसेस का नाम बताइए जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो आपको नाम उन सबका बताना पड़ेगा, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर रखना है। सो डैट some gases are dissolved in water whereas some do not। ये क्या कर रहा है, some कुछ गैसेस होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। जैसा कि आपको पता है कुछ ऐसे जैसे कि मैं अभी बताया हूँ, कुछ गैसेस होते हैं वो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे गैसेस होते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। सॉलिबिलिटी गैसेस, वाटर जो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। इससे आपको क्या पता चला, वो जो मिस जो सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है आपको बताए हैं कि एक मिस डिसॉल्व तो होता है बट बाय द वॉल्यूम, जो उसका वॉल्यूम होता है कह सकते हैं जो वाटर का वॉल्यूम होता है उसी के कंसंट्रेशन में उसको डिसॉल्व हो जाता है। वो आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वाटर जो होता है डिक्रीज अगर रहेगा, वाटर कम रहेगा, विद इंक्रीज टेम्परेचर वाटर कम रहेगा, तो आपको क्लियर है उस पर गैसेस जब डाला जाएगा तो वहां पर आपको हीट देना पड़ता है। दिस वी हैव लर्न, हम लोग ये पढ़ेंगे लोग जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो मेडअप करते हैं मैटर से। मैटर चैप्टर आपको पढ़ना है, मैटर अभी ज्यादा आपको ध्यान नहीं करना है, मींस मैटर जो होता है आपको शॉर्ट में बता दें, जितना भी आप सॉलिड लिक्विड गैस जानते हैं उन सबको हम लोग मैटर कहते हैं। हमारे आसपास, आपके आसपास जितना भी चीज दिख रहा है, जैसे कि मोबाइल फोन दिखता होगा, लैपटॉप दिखता होगा, या फिर पेंसिल या पेन, या ये सब क्या है, एक मैटर है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। अगर मीन्स आपको नेक्स्ट 7th क्लास में वहां पर मैटर आपको क्लियर पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 3 में कुछ ऐसे होते हैं जो जितने भी यहाँ पर बताया भी है नेम, वहां पर आपको ये क्लियर रखना है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड किया गया है एक बेसिक्स प्रॉपर्टी में, एप्रोप्रिएटर फॉर द ट्रांसपेरेंसी, डिफ्यूजन, सोवेबिलिटी एटसेट्रा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, जिससे आने वाले जितने भी नए मैं वीडियो अपलोड करता हूं वहां पर आपको सबसे पहले आप जाकर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।